तुर्की में आया 5.1 तीव्रता का भूकंप। ये भूकंप दोपहर 12:46 और भारतीय समय अनुसार बात करें तो शाम 6:16 पर आया, जिसका केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। सूत्रों के हवाले से इस भूकंप से अभी तक किसी बड़े नुकसान का हताहत की खबर नहीं है। हालांकि तुर्की के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि फरवरी 2023 को 7.8 तीव्रता वाले भूकंप ने 55,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। ये बार बार आने वाला भूकंप तुर्की की भूकंपीय जोखिम को दर्शाते हैं। इस भूकंप की खबर ने भारत में भी हलचल मचाई, क्योंकि तुर्की और भारत के बीच हाल के तनाव ने लोगों का ध्यान खींचा है। फरवरी 2023 के भूकंप के दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को दवाइयां, खाना, कपड़े और रेस्क्यू टीमें भेजी थी। लेकिन अब भारत के लोग तुर्की से नाराज हैं। इसका कारण है भारत पाकिस्तान युद्ध और तुर्की का पाकिस्तान के प्रति रवैया। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित सोंगार असीसगार्ड ड्रोन का इस्तेमाल भारत के सैन्य और नागरिक क्षेत्रों पर हमले के लिए किया। भारतीय सेना ने इन ड्रोन को मार गिराया और पुष्टि की कि ये तुर्की के थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और भारत के हमलों को उकसावे वाली कार्रवाई बताया। इससे भारत में गुस्सा भड़क उठा और सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट-तुर्की ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे भारत ने तुर्की की मदद की, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार देकर भारत के साथ विश्वासघात किया। भारत में तुर्की के बहिष्कार की मांग तेज हो गई। कई ट्रैवल कंपनियां जैसे ईज माई ट्रिप और इक्सिगो ने तुर्की की बुकिंग रोक दी। उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से आयात बंद कर दिया। पुणे के फल व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदने से मना कर दिया। 2024 में लगभग 3-3.5 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं हम तुर्की नहीं जाएंगे। इससे तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो सकता है। तुर्की ने न केवल पाकिस्तान को ड्रोन दिए, बल्कि अपनी नौसेना के एसेडेंसी सॉफ्टवेयर के जरिए 6 सैन्य विमानों को कराची पहुंचाया। तुर्की के इस कदम को भारत ने विश्वासघात माना और 15 मई के भूकंप ने तुर्की की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि लोग अब वहां की अस्थिरता और भारत के प्रति उसके रवैये को जोड़कर देख रहे हैं। अंत में हम कहना चाहेंगे कि भारत ने हमेशा शांति और दोस्ती का रास्ता चुना है, लेकिन तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन और भारत के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल निंदनीय है। भारतीय जनता का गुस्सा जायज है। क्या तुर्की अपनी नीति बदलेगा या भारत के बहिष्कार से उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा? ये समय बताएगा। तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट कराया तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितने भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है, और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से, खासतौर से हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे।